Yes. अभी पिछले दिनों हमने जिस हवालदार या किसी की वीडियो देखी थी जो गालियां दे रहा था, Yes. उसके कंट्रोल में नहीं था उसका अपना कंट्रोल आप। करना। तो उस बंदे से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? यही एक्सपेक्ट करेंगे। और जिस तरह से सब एक दूसरे की लाइफ में घुस रहे हैं कैमरे और माइक लेकर और सोशल मीडिया के थ्रू, तो इस सब तो के blast बाद करेंगे ना। हाँ, इस सब के बाद किसी का सेन होना बड़ी बहुत कम ही गुंजाइश रहेगी इस बात की। अगर कोई है तो अच्छा है, उसको आप अगर आपकी लाइफ में एक सेन बंदा, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। बाकी अब ऐसे ही लोग मिलेंगे आपको और ऐसी ही चीजें होंगी, तो इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। और इंसान बना भी इसी तरह से कि वो हर चीज की आदत हो जाती है उसे। ठंड में जाए तो ठंड की, गर्मी में तो गर्मी की। अब जिस तरह दौर आ गया, हमें इसकी आदत हो जानी चाहिए, और मैं उसकी आदत डाल रहा हूँ अपने आप को शायद। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और होपिंग अगेंस्ट द होप आप कर रही हैं कि यू सी बेटर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एज वेल। आई मीन उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद तो मुझे यही है। बट आई थिंक अपनी जगह हर कोई, एवरीबडी, अब सोशल मीडिया के ज़माने की वजह से एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई कि हर चीज़ हाईलाइट हो जाती है, आवाज़ उठा ली जाती है, तो फिर उसके सोल्यूशंस भी मेरे ख्याल से पहले से ज़्यादा निकल रहे हैं। उसके ड्रॉबैक्स भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज रियल लाइफ और रियल लाइफ में बड़ा डिफरेंस है, तो वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी डिफरेंट हो जाती है मेरे ख्याल से। बट आई थिंक बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया अ लॉट ऑफ इश्यूज जो पहले हाईलाइट नहीं होते थे, अब वो हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अगर आप इश्यूज देखें और आप अगर चैरिटी कर सकते हैं, इफ यू कैन लेंड योर हैंड टू हेल्प समबडी, प्लीज डू दैट। और मोर देन दैट थोड़ा कर दें, क्योंकि हालात बड़े टफ हैं। और जैसा यासिर ने बोला कि मेंटल हेल्थ आजकल सबकी बहुत चीजों की वजह से डिस्टर्ब हुई हुई है, तो कोविड के बेनिफिट ऑफ बाद द डाउट, यशमा सबकी होगी। एंड आई थिंक बेनिफिट ऑफ द डाउट लोगों को आप दें। हर कोई एक दूसरे के ना मतलब नेगेटिव्स पकड़ के बैठा हुआ है। आप देखा करो कि किसी की गलती के पीछे उसकी सोच, उसकी नियत, उसकी सर्कमस्टांसेस क्या है उस टाइम पे, तो आधी गलती वहीं माफ हो जाती है। इतना टाइम नहीं लोगे, इतना टाइम नहीं वो। बट आई थिंक थोड़ा एम्पैथेटिक होना चाहिए। लेकिन 1% अगर आपके साथ है तो याद रखना, यू आर जज्ड बाय हाउ मेनी एनिमीज डू यू हैव। तो हम करने जा रहे हैं रैपिड फायर, जिसमें 10 सेकंड में यशमा को और यासिर को जवाब देना होगा। लेकिन इससे पहले आपको बता चलूं कि लाइफ बॉय का हैंड वॉश 10 सेकंड में सारे जर्सी साफ कर देता है, और हम भी साफ सुथरा कर देंगे इनको अपने सवालों से। यासिर, आपसे है पहला सवाल, रैपिड फायर 10 सेकंड। 10 सेकंड के अंदर आपने जवाब देना है। कोई 5 गोल चीजों के नाम बताएं। गेंद, गेंद, गोभी, गोभी, माल्टा, 2, 3, नींबू, 4, फुटबॉल, 5। वेल डन यासिर। इकरा अजीज के 3 ड्रामों का नाम बताइए जल्दी से। राजा राजा कर दी, रकीब से, सुनो चंदा। You really love her, हैं? वाह सर। नहीं, ये ड्रामे भी अच्छे ड्रामे देख के तुमने। ये ड्रामे नहीं, मैंने ड्रामे नहीं देखे, बट मैंने कुछ पार्ट्स देखे, वो अच्छे थे। ये वाले अच्छा, पूरा ड्रामा नहीं देखा आज तक? मैंने पूरा ड्रामा नहीं देखा। अच्छा, इकरा की सीन देखा और स्किप। 3 लफ्जों में जो आपको गुस्से में बोलने पड़ते हैं, 3 लफ्ज। शोएब भाई वही वाले जो आप भी बोलते थे और वो कट जाए। तेरी और ये तो बेस्ट है। और एक बी से भी है, बी से। 3 स्पोर्ट्स जिनमें पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियन थे। एक तो स्नूकर था, 1, क्रिकेट, 2। और तीसरा था स्क्वॉश में। पाकिस्तान 3 दफा सेमीफाइनल में पहुंचा है, किस ईयर्स में बता सकते हैं? अरे वो तो मैं पहले गलत हो गया, 96 में तो पहुंचा ही नहीं। ठीक है, 92 में पहुंचा था एक दफा, जाहिर है अभी फाइनल खेला है। बिल्कुल। और एक दफा वसीम भाई के दौर में भी पहुंचा था, 99 में जी। और एक दफा और कब पहुंचा था? उससे मैं नहीं खेला था। इसमें नहीं खेले थे। 2000 2013 11 सॉरी 11। ठीक है जी, आपने थोड़ा टाइम लिया 1-2 सवालों में, बट अगेन आखिरी सवाल में से आखिरी सवाल में रैपिड फायर 10 सेकंड में जवाब देना है। यशमा को, यशमा तैयार हो जाओ, गेट अप ऑन द टोस, ऑफ यू गो। ऑलराइट, आपने मुझे ये बताना है पाकिस्तान के 3 नौजवान फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं। मुझे सिर्फ आपका पता है। मैं नौजवान तो नहीं है ना? अच्छा ओके, मैं अभी के नाम लेती हूँ। मुझे शाहीन आफरीदी का पता 1, है, नसीम, 2, शाह और रिजवान है। रिजवान। वेल डन, बहुत Good आला। यार, यशमा। रिजवान आपका फास्ट बॉलर है। ये यशमा कह रही, यशमा गिल ने कहा है, ये खुलासा किया है, ये खबर आपने पहुंचाई है। रिजवान आपका तीसरा फास्ट बॉलर है। कई बात सही नहीं है, जब मुझे नहीं पता वो सही बैट्समैन है। यार माफ कर दें यार, वो चले गए होंगे ना कभी बॉलिंग कराने भी, मैंने वो देख लिया होगा वाला मैच। हारिस राव। हारिस राव। हारिस राव। हमें मीम मिल गया, हमें क्या चाहिए?
यशमा को टैग कर लिया जाए और इसी प्रोग्राम के थ्रू इनको वायरल कर दिया। आपके बैग में सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या होती है? मेरे बैग बैग ही होता है। एक्चुअली इस दौर में भी इतना महंगा बैग कैरी करते हैं? मैं एक दफा गन पॉइंट पे वो चोरी हुई हो रही थी और मैं खुदाई से मैंने पूरा बैग उल्टा कर दिया था, लेकिन मैंने बैग नहीं दिया था। बैग नहीं दिया बैग उल्टा कर दिया और बैग और क्या लिया उसमें से? बैग के अंदर जो कुछ था फिर वो यूं करके ले गया था। ओह हाउ सैड। आतिफ असलम के 3 गाने। एक वो जो अब मेरे दिमाग में 10 सेकंड गाड़ी है। में चले, हाय अल्लाह, पहली नजर में, एक। आदत 2 और वो रात, वो रात क्या? अभी काया हुआ है ना उनका जिसमें टूटी गई थी। रात, वो जिसमें हाँ उसमें भी चोरी वो हुई है। रात? अच्छा नहीं, गाना उस कौन गाने सा? के अंदर भी रात ही नाम है ना गाने का, जिसमें सायरा भी हैं। सायरा भी हैं। इंडस्ट्री की किन? ओहो अच्छा देखिए मैं तो सुना हेल्प यार। ले रही हूँ, फिर यहाँ से बता देना। इंडस्ट्री की कुल 3 दोस्तों के नाम बताएं जो आपके दोस्त हैं। इंडस्ट्री की 10 सेकंड है। ओके, हानिया, 1 ज़ारा 2 एंड सोचना पड़ रहा है। मैं सोच रही हूँ बहुत अच्छी वाली मैं सोच रही हूँ ना, एंड देयर इज अ स्टाइलिस्ट आरिंदा, वो इंडस्ट्री हो गई ना। Yeah. डन। अच्छा जो आपका सबसे फेवरेट पाकिस्तानी गाना जो आप हमेशा गुनगुनाती हो, ऐसे गुनगुना के। कैफी खलील का कहानी कौन से? सुनो, गाने सुनो। क्या कहता है? जो मैं गेस भी नहीं कर पाई थी, देखें जरा। वो You like वो this कहते हैं कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे जुबानी- प्यार हुआ था। मेरे ख्याल से वो कहते हैं इकरार हुआ था, लेकिन मुझे लगता है एक बार हुआ था।